राधे राधे सबको। आज हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में आज हमारा है गोवर्धन परिक्रमा का। सुबह सुबह लड्डू गोपाल को सुला दिया है। लाला के लिए हमने फल, जल, मखाने, ड्राई फ्रूट्स सब चीज़ें रख दिया है। हमारी जो ट्रेन है वो ताज एक्सप्रेस है। सुबह सुबह दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलती है। करीबन 7 बजे यहाँ से निकलेगी। हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जल्दी पहुँच गए थे। आप मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी और पता नहीं क्यों, शायद 26 जनवरी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, कि लिखा हुआ नहीं आ रहा था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, मगर एक कूली ने हमें बताया और फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ताज एक्सप्रेस में चढ़ गए। सच बताएं तो ट्रेन में जैसे ही चढ़े सो गए और कब आया मथुरा स्टेशन ये पता ही नहीं चला। तो सफ़र एकदम अच्छा रहा ताज एक्सप्रेस में। तो ये मथुरा स्टेशन में पहुंचाती है करीबन 8:35 का 8:40 तक पहुंचा देती है। फिर वहाँ से हमने एक ऑटो किया। ऑटो 40 रुपए पर सवारी लेते हैं। हमने ऑलरेडी होटल अपना बुक किया हुआ था, वृंदावन के पास में ही किया है। होटल वृंदावन गार्डन होटल का नाम है। पहुँच गए थे समय पे, करीबन 9-9:15 बजे हम पहुँच गए थे वृंदावन गार्डन। हालांकि होटल में हमारा जो चेक इन था वो 12 बजे का था, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देख के यहाँ पे उन्होंने अर्ली चेक इन करा दिया। हालांकि 1-2 कमरे हमने चेक किया कि कौन सा वाला लें। हम 4 लोग थे, तो जो हमें सही लगा हमने ये वाला कमरा नहीं फ़ाइनल किया। हमने वही जो पहले देखा था वही कमरा हमने फ़ाइनल किया और फिर चेक इन कर लिया है। चेक इन करने के बाद जो है अब हम तैयार होके गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलेंगे। तैयार होकर हम ये निकल गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए। हमने वही ऑटो जो हमने मथुरा से होटल आने तक का किया था, उसी ऑटो वाले को बोल दिया था, तो उसने हमें गोवर्धन पर्वत के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक उसने हमें ड्रॉप किया। तो इस बीच में जो गोवर्धन के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आप देखेंगे इसमें एक तो शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर वहाँ पे बन रहा है वृंदावन में। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी मूर्ति है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मूर्ति देख के कि कितनी बड़ी मूर्ति है। 4 धाम के नाम से है शायद ये मंदिर। बीच में हम रुक गए थे, एक जगह छोटा सा ढाबा था, वहाँ पे रुक के एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छा मौसम था। उस ढाबे से हमने पनीर के पराठे खाए, आलू के पराठे खाए और निकल गए। फिर गोवर्धन पहुंच गए हम। दंडवत प्रणाम किया सबने गोवर्धन जी का यात्रा शुरू करने के लिए। प्रणाम करने के बाद हमने वहाँ से एक और हमने ऑटो किया था, जो स्मॉल रनिंग ऑटोज़ हैं। तो हमारा ये था कि हर जो पॉइंट है वहाँ पे ये जो ऑटो है वो लेके जाएंगे। पहले आता है कुसुम सरोवर। यहाँ पे अगर आप सबने देखा हो तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मूवीज़ की शायद शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे फ़ोटो खींचे और उसके बाद हम दोबारा चल पड़े। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, पत्थरों की एक खासियत है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। दूसरा पॉइंट आता है गिरिराज मंदिर का। गिरिराज मंदिर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे गिरिराज पर्वत की पूजा होती है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो पर्वत है, पत्थर की जो शिलाएं हैं, उनको नमन करके हमने माथे पे लगाया। बंदर थे बहुत सारे यहाँ पे, वो तो वृंदावन में हर जगह पे है। तो यहाँ पे पत्थरों का जो बनावट है बहुत ही पर्टिकुलर है यहाँ पे। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट हम पहुँचे थे मानसी गंगा। मानसी गंगा में आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि मानसी गंगा में क्या क्या हमने किया है। पहले तो
कान्हा जी के दर्शन किए। यहाँ पे भी जो है गिरिराज की जो शिलाएं हैं, जो वहाँ के जो पर्वत की शिलाएं हैं, उन्हीं की ही पूजा होती हैं। हमने आरती भी किया यहाँ पे गिरिराज जी का। और इसके बाद जो हम आगे चल पड़े। आगे जो है तो अब हम एंटर कर रहे हैं राजस्थान में पूछरी के लोठा पे। तो यहाँ पे हमने अपना अटेंडेंस दे दिया कि हम आए थे। फिर हम गए श्रीनाथ जी मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर हालांकि बंद हो गया था, क्योंकि हम करीबन शायद 1:30-2 बजे के करीबन हम वहाँ पे पहुँचे थे और हमारे पहुँचने तक बंद हो गया था। तो हम यहाँ पे दर्शन तो नहीं कर पाए। फिर अच्छा, ये जो रास्ते में हमें दिखे हैं, ये दूध धारा से गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। फिर आता है छोटा परिक्रमा मार्ग, जहाँ पे राधा कुंड में जो है पंडित जी ने हमारी पूजा इत्यादि कराई। ऐसे नहीं, हाथ में रोक के। पुत्र संतान है, मुख से बोलिए वो मिठाई दान जो आपसे बने, किलो 2 किलो 5 किलो 200 रुपए किलो। रानी की जय रखी। राधे राधे करो। यात्रा कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा और आपने सब कुछ अच्छे से बताया। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी। सुबह का परिक्रमा खत्म होने के बाद शाम को होटल आके थोड़ा फ्रेश होके हम राधा वल्लभ जी निकल गए थे। बहुत भीड़ थी। बिहारी जी पे तो और भी भीड़ होगी। हमें इस बार राधा वल्लभ जी के दर्शन करने थे। इतने सुंदर लग रहे थे हमारे राधा वल्लभ जी कि क्या कहें, उनसे तो कभी नजरें ही ना हटे, ऐसे सुंदर लग रहे थे। राधे राधे, राधे राधे। इधर दो, इधर दो। वहाँ से हम गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद वही सैटरडे संडे का था ना, और रिपब्लिक डे भी था और सब लोग आए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस पूरा इस्कॉन जो है हरे कृष्णा के नाम से ही गूंज रहा था। रात को खाना डिनर करके हम करीबन 9:30-10 बजे होटल वापस पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छी यात्रा रही आज की। दूसरे दिन हमारी ट्रेन सुबह 10:15 बजे की निज़ामुद्दीन शताब्दी एक्सप्रेस से था। ट्रेन एकदम सही समय पे आया था और हम पहुंच गए थे दिल्ली करीबन 12:15 बजे। और अगली यात्रा बहुत ही जल्दी हो। राधे राधे।